हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा इंडिया के घने जंगलों में एक छोटे से गांव चंद्रगांव में एक डरावनी यात्रा पर। यह गांव अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये एक खौफनाक राज भी छुपाता है। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा मकान है जिसे भूतिया हवेली कहते हैं। गांव वाले एक रहस्यमयी पक्षी कलसरस के बारे में फुसफुसाते हैं जो सिर्फ रात में दिखाई देता है। कहते हैं अगर इसकी परछाई आप पर पड़ जाए तो आप कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। गांव के मुखिया भैरव सिंह ने लोगों को डर के भागने से रोकने के लिए यह राज छुपा कर रखा था, लेकिन हमारे युवा हीरो अर्जुन, जो यहीं पला बढ़ा था, इस सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त गांव की सीमा के पास घूम रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक उन्होंने एक चमकती आंखों वाला पक्षी अंधेरे आसमान में उड़ता हुआ देखा। उसके विशाल काले पंखों की परछाई ने पूरे गांव को अंधेरे में ढक दिया। देखो, ये कलसरस है, अर्जुन के दोस्त चिल्लाए। भागने की बजाय अर्जुन ने पक्षी का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके सामने अचानक एक काला घोड़ा आ गया। घोड़ा ताकतवर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने देखा कि घोड़ा भूतिया कच्चे मकान को घूर रहा था। गांव वाले अक्सर वहां से अजीब चीखें सुनते थे और मानते थे कि जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने भैरव सिंह से इस बारे में पूछा, लेकिन मुखिया ने उसे चुप रहने को कहा। फिर भी अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। अगली रात अर्जुन और उसके दोस्त चुपके से भूतिया घर में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें भैरव सिंह की एक अनजान आदमी के साथ एक पुरानी तस्वीर मिली। अचानक कमरा ठंडा हो गया और जमीन से सफेद धुआं उठने लगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि भैरव सिंह भूतिया घर और रहस्यमयी पक्षी के बारे में सच्चाई जानता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मुखिया से जवाब मांगा। आखिरकार भैरव सिंह ने गहरी सांस ली और अपना गुनाह कबूल कर लिया। सालों पहले एक साधु हमारे गांव में आया और इस घर में ध्यान लगाया, लेकिन कुछ लालची गांव वालों ने उसकी शक्तियां चुराने की कोशिश की, जिससे उसकी आत्मा एक श्राप में बदल गई। अब वो आत्मा कलसरस पक्षी और काले घोड़े के रूप में गांव की रक्षा करती है। तो जो लोग घर में गए थे वो कहां गायब हो गए? अर्जुन ने पूछा। उनकी आत्माएं गांव में फंसी हुई हैं, भैरव सिंह ने जवाब दिया। अर्जुन ने इन फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी से पूछा कि श्राप कैसे तोड़ा जाए। तुम्हें घर में साधु का ध्यान पूरा करना होगा और घोड़े को आजाद करना होगा, पुजारी ने सलाह दी। उस रात अर्जुन और उसके दोस्त घर गए, बैठ गए और साधु का मंत्र जपने लगे। धीरे धीरे हवा शांत हो गई और अचानक कलसरस पक्षी एक तेज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। काला घोड़ा भी शांत हो गया और जंगल में भाग गया। अगली सुबह गांव बिल्कुल अलग लग रहा था। भूतिया घर अब एक साधारण घर था और पहली बार गांव वालों को सुकून मिला। भैरव सिंह ने अर्जुन को गांव का नया नेता घोषित कर दिया, क्योंकि उसने वो किया था जो कोई और नहीं कर सका। अब चंद्रगांव फिर से एक खुशहाल गांव था, जहां कलसरस पक्षी या काले घोड़े का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या वाकई सब खत्म हो गया था? कहानी खत्म या शायद नहीं? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें।